आक़ाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम कबीला बनु ब्याज़ा के करीब तशरीफ़ ले गए और आपने वहाँ ये हुक्म फरमाया कि वो अपनी फ़लाँ औरत का निकाह हज़रत अबू हिंदा से कर दें। अच्छा, ये हज़रत अबू हिंदा कौन है? ये अबू हिंदा उसी कबीले के आज़ाद करदा ग़ुलाम थे जिस कबीले की खातून लेने का हुज़ूर ने हुक्म इरशाद फरमाया कि तुम अपनी खातून का निकाह अबू हिंदा से कर दो। अबू हिंदा उसी कबीले के आज़ाद करदा ग़ुलाम थे। तो उसके जवाब में उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या हम अपनी बेटियों का निकाह अपने ग़ुलामों से किया करेंगे? यानी वो तफाखुर का एक जो तासुर जहन में कायम हुआ। तो उसके जवाब में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस आयत को नाजिल फरमाया, या अय्युहन्नासु इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा, कि ए लोगों, हमने तुम्हें एक मर्द और एक औरत से पैदा किया है, अपनी तख्लीक में तुम सब के सब बराबर हो, और तुम ये जो तफाखुर दिखा रहे हो कबीले के एतबार से, ये क्यों बनाए? वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइला लितआरफू, तुम्हें इन शोबों में और इन कबीलों में और कबीलों की शाखों में इसलिए तकसीम किया कि तुम्हारी पहचान हो सके, इसलिए नहीं कि तुम किसी को हकीर और अपने आप को बरतर समझो। और यहाँ ये बात जिक्र की गई है, जो सैयद अबू हिंदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे कि जो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हजामत फरमाया करते थे, हुज़ूर के बाल मुबारक दुरुस्त किया करते थे, जो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत पर मामूर हो जाए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी शान को बुलंद करने के लिए कुरान की आयत को नाजिल फरमा देता है। यानी ये पूरी आयत कैटेगोरिकल एक उसूल और एक ज़ाब्ता बयान करके आक़ाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों के सामने जिक्र फरमा दिया, तफाखुर किसी तौर पर जायज़ नहीं। तुम ये ना समझो कि तुम किसी बड़े ख़ानदान के चश्मो चिराग हो, तुम इस बात की जानिब नज़र करो, जिस आदम और हव्वा से तुम्हें पैदा किया गया है, उसी आदम और हव्वा से किसी एक हकीर इंसान को भी पैदा किया गया।